बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा का एजेंट कैसे बेनकाब हुआ है, और हम बताएंगे कि भारत की खुफिया एजेंसी रा के 3 एजेंट पाकिस्तान में कैसे गिरफ्तार हुए, और इसके अलावा आपको बताएंगे कि भारत किस वजह से आलमी सतह पर शर्मिंदा हो रहा है, और आपको बताएंगे कि भारत किस वजह से बर्बाद होगा। मजीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मजीद लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। जर्मनी में सिख और कश्मीरी कम्युनिटी की जासूसी करने वाला भारतीय खुफिया एजेंसी रा का एजेंट बेनकाब हो गया है। तफसीलात के मुताबिक जर्मनी के मुल्क में मौजूदा सिख और कश्मीरी कम्युनिटी की जासूसी करने वाला रा का एजेंट उसकी बीवी समेत गिरफ्तार किया गया है। इसके हवाले से जर्मनी के हुकाम ने बताया है कि गुज़श्ता साल फ्रैंकफर्ट से भारतीय जासूस मियां बीवी गिरफ्तार हुए थे और अब 25 अगस्त से इनके खिलाफ मुकदमे का आगाज होगा, जबकि फ्रैंकफर्ट की अदालत ने मियां को 18 माह और बीवी को 6 माह की सजा सुनाई थी। जासूसी करने वालों में 50 साल मनमोहन और इसकी बीवी कनौलजीत शामिल है और अब इनके खिलाफ ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूं कि जर्मनी में शहरी जासूसी करना एक संगीन जुर्म है और इल्जामात साबित होने पर भारतीय जोड़े को कम से कम 10 साल की सजा होगी। दोस्तों, ख्याल रहे कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा के एजेंट दुनिया भर में कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं और भारत को इस हवाले से आलमी सतह पर कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, जबकि पाकिस्तान में भी भारत के कई जासूस अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां करने वाला कुलभूषण भी शामिल है। 2016 में भारतीय खुफिया एजेंसी रा के एजेंट कुलभूषण को पाकिस्तानी एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था और ये अब तक पाकिस्तान की हिरासत में है। इसके अलावा गुज़श्ता दिनों में भी FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी विंग की टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कराची से रा के एजेंट को गिरफ्तार किया था और FIA ने कराची से रा स्लीपर सेल के अहम रुकन असद सिद्दीकी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जिसे मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। इस हवाले से FIA के हुकाम ने मीडिया को बताया है कि गिरफ्तार होने वाला मुलजिम 17वें ग्रेड का सरकारी मुलाजिम था और इन्होंने मजीद बताया कि मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर अहम दस्तावेज बरामद हुई थी, जबकि छापे के वक्त मुलजिम अपने साथियों से राब्ते में था। इसके अलावा पाकिस्तान के इलाके गुलिस्तान जोहर में भारतीय खुफिया एजेंसी रा के लिए काम करने वाला भारतीय एजेंट शहजाद परवेज को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और ये भारतीय एजेंट कराची के फैसल थाने में ASI की पोस्ट पर काम करता था और इससे 2 दस्ती बम भी बरामद किए गए थे। ये भारतीय एजेंट दहशतगर्दी में मुलव्वस और टारगेट किलिंग का अहम रुकन भी था। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताते चलें कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रा और IB में जितने भी मुलाजमीन काम करते हैं वो ब्राह्मण हैं। IB का काम जो कि इंडिया में जैली हमला करवाना हो या कुछ भी करवाना हो या किसी किस्म का मूव करवाना हो वो IB करती है, और जो ऑपरेशन मुल्क से बाहर होते हैं वो रा करती है। इस वक्त मौजूदा सूरत में भारत को हर जगह मार पड़ रही है। कभी यूरोप में इसके जासूस पकड़े जाते हैं, कभी जर्मनी में पकड़े जाते हैं और कितने ही जासूस इसके पाकिस्तान में भी पकड़े गए हैं। इस वक्त भारत आलमी सतह पर शर्मिंदा होने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि भारत के अब बुरे दिन शुरू होने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी मोदी सरकार के जुल्म की वजह से इंतहाई गमो गुस्से में है और इस तमाम सूरत में किसी वक्त भी भारत के अंदर सिविल वार शुरू हो सकती है। लाजमी नहीं कि ये आज ही हो सकता है कि 1 माह बाद या 6 माह बाद या साल बाद, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर फिरका वारियत बहुत ज्यादा है और यही चीज भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है जो इसकी बर्बादी की वजह बनेगी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।